हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे। तो ये शाम को मैं अपने घर के बाहर वॉक कर रही थी विद माय पेट। मैं जल्दी आपको अपने पेट से मिलवाऊंगी कि वो कितना क्यूट है। और ये मेरी मम्मी गाय को शाम को रोटी खिलाई थी और खिलाते खिलाते डर गई और जिस वजह से उनके हाथ से रोटी छूट गई। वॉक के बाद मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही थी तो मैंने आइसक्रीम खा ली थी और फिर एक मूवी देखने लगी। दिस वॉज अ 12 AM बर्थडे केक फॉर मी एंड आई रियली डोंट नो अबाउट इट व्हेन माय सिस्टर ऑर्डर इट। फिर हमने छोटा सा वैसे ही सेलिब्रेशन करा, केक खिलाया एक दूसरे को। और तो अच्छा था यार, बहुत सरप्राइजिंग था ये मेरे लिए, अनएक्सपेक्टेड। So this is the special morning for me because I am a birthday girl यार। स्पेशल मॉर्निंग तो बनती है। आफ्टर फ्रेशन अप जल्दी से मैंने पूजा करी। पूजा के टाइम पे मैंने शूट नहीं करा था, मैंने सिर्फ पूजा करी थी अच्छे से। मेरा अपने बर्थडे पे मन था कि अच्छे से प्रसाद वगैरह बना के अपने हाथों से चढ़ाऊँ, तो इसलिए मैंने हलवा बनाया था। एक्चुअली आई एम अ लिटिल बिट स्पिरिचुअल पर्सन, सो आई लव दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स टू डू ऑन माई बर्थडे। तो ऐसे ही मैं बस प्रसाद बनाते बनाते भजन गा रही थी, अपना वो टाइम में एंजॉय कर रही थी बहुत अच्छे से। भजन गाते गाते मैंने पूरा हलवा बनाया, ड्राई फ्रूट्स काटे, गार्निश करा अच्छे से। और ये लुक है मेरे हलवे का। आप लोग देख कर बताओ कैसा लग रहा है आपको देखने में। बना तो बहुत अच्छा था। फटाफट गरम गरम प्रसाद मैं लेके गई अपने राधा गोपाल जी के पास। छोटू से मेरे राधा गोपाल जी को मैंने भोग लगाया। बताएं आपको मेरे राधा गोपाल जी कैसे लगे। फिर मम्मा जा रही थी मेरी डॉक्टर के पास, इसलिए फटाफट पहले मैंने मम्मा को थोड़ा सा प्रसाद दिया टेस्ट खाने के लिए कि सुबह कुछ खा के चली जाए। फिर मम्मा ने टेस्ट करा। मेरी मम्मा को तो वैसे ही मेरे हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर दैट मेरी मम्मा का कॉल आया कि जल्दी से रेडी हो जा, मार्केट चलने के लिए तुझे कुछ गिफ्ट दिला देते हैं। मैंने भी उसमें लेट नहीं करा, मैं भी तुरंत उठिया, मैं रेडी होने लगी शाम को। और ये मैं अपने यहाँ पे अपने डार्क सर्कल्स कवर कर रही थी। या मुझे ना मेरे डार्क सर्कल्स बहुत अजीब से लगते हैं। सब कहते हैं कि इतना दिखता नहीं है, बट मुझे ऑकवर्ड सा लगता है, तो मैं थोड़ा सा उस पर कवर कर लेती हूँ डार्क सर्कल। और कुछ मैं फेस पे नहीं करती मेकअप, बट हाँ मैं डार्क सर्कल्स ज़रूर कवर करती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको भी मेरे डार्क सर्कल्स दिखाई देते हैं कि नहीं। इसके बाद मैंने रेड हुआ और लिप शेड जब मैं लगाने लगी, मैं एक्चुअली लगाना चाहती थी न्यूड लिप शेड, बट मैंने जो लिप शेड उठाया वो दीदी की जब लगाती है तो न्यूड लगता है, मैंने लगाया तो वो अलग ही ऑरेंज सा लग रहा था। फिर मैंने उसके ऊपर ब्राउन लिप शेड और लगाया, तब जाके वो थोड़ा सा मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंगली मैच करा। फिर फटाफट मैंने करी कॉम, और कॉम जब while I did comb, my mother and sister had a small argument, and at that time I was just so silent. I was doing my work only because हमारे घर में ना एक चीज़ होती है कि मम्मा कभी भी गुस्सा होती है, मम्मा कुछ भी आर्ग्यूमेंट करने स्टार्ट होती है ना, चाहे मेरे से चाहे दीदी से। अगर दीदी से कर रही हैं तो वो घूम फिर के मेरे ऊपर कब आ जाए पता नहीं, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। जब मेरे से आर्ग्यूमेंट होती है तो दीदी चुप रहते हैं, क्योंकि दीदी को भी नहीं पता घूम फिर के कब बात दीदी के ऊपर आ जाएगी। तो ये चीज़ें हम टोटली अवॉइड करते हैं। अवॉइड करके मैं रेडी हो रही तो उतने में मेरी दीदी कैमरे के आगे आ गई। और तो मैंने दीदी से बोला, कह रहे यार दीदी कैमरा ऑन है यार, कैमरे के आगे आ गए। बट कोई नहीं, दीदी है मेरी। एंड ये मैं इत्र अप्लाई करने लगी। एक्चुअली आई लव यूजिंग इट इन कंपैरिजन ऑफ परफ्यूम्स। ऑलवेज आई प्रेफर टू यूज़ इत्र, एंड this particular itr I purchased from the Jaipur mall. I also have a story with related to this itr. If you guys want to know, just let me know in the comment section. I will share that story with you. So here I was trying to switch on the light, but unfortunately it doesn't work. कोई नहीं। तो यहाँ पे है मेरा फाइनल लुक। मैंने एक कैजुअल बेसिक लुक रखा था अपने बर्थडे के लिए, बिकॉज ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा, सिर्फ मार्केट जाना था, तो मैंने थोड़ा सा कैजुअल लुक लिया था। और ये मेरी मम्मा है, मम्मा के साथ तो एक पिक मैंने क्लिक कर दी थी। आप मम्मा मेरी बहुत रेयर पिक्स है, इसलिए मैंने मम्मा के साथ पिक क्लिक करी। फिर हम लोग गए मार्केट, और मार्केट में काफ़ी भीड़ थी, इसलिए मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी। फिर मम्मा और दीदी ने मुझे मार्केट में कराई अच्छे से शॉपिंग। उसके बाद हम लोग गए रेस्टोरेंट। कोई प्लान था नहीं, बट सडन प्लान इसलिए हो गया क्योंकि मम्मा के पैर में बहुत ज़्यादा पेन, और फिर ये था कि डिनर जाके कौन बनाएगा। पहले हमारा प्लान था पिज़्ज़ा बनाने का घर पे, बट मम्मा के पेन की वजह से हमने सडन प्लान बनाया कि रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पे हमने ये ऑर्डर करा। पहले हमने स्टार्टर्स मंगवाए, स्टार्टर्स के बाद दीदी ने वहाँ रेस्टोरेंट में बैठे बैठे मेरे लिए केक ऑर्डर कर दिया, विच वॉज अ सरप्राइज़ फॉर मी अगेन। और यहाँ पे फिर से मैंने करा अपने बर्थडे केक के साथ फ़ोटोशूट। यार आप लोगों को पता है मुझे बार बार फ़ोटोज़ के लिए बोलना पड़ता है, दीदी मेरी पिक्स क्लिक कर दो, पिक्स क्लिक कर दो। फिर हमने केक कटिंग करी।
यू गाइज विल नॉट बिलीव, मैंने केक कटिंग के टाइम पे मैं सबसे बोल रही हूँ भाई बर्थडे सॉन्ग गाओ, मेरा बर्थडे है। मैंने उनसे बोल बोल के बर्थडे सॉन्ग कहा है गाने के लिए। अपने घर में ना मैं ही सबसे ज़्यादा बोलने वाली हूँ। माई मदर एंड सिस्टर बहुत आशा है, मुझे ही बोलना पड़ता है चीज़, यार गा दो यार, ये कर दो यार। पिक्स का भी सिर्फ मुझे ही शौक है, इसलिए ब्लॉगिंग भी मैंने ही स्टार्ट करी है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही मम्मा ने चॉकलेट केक खाया है, वो भी वीडियो बन रही थी इसलिए, वरना मम्मा कभी चॉकलेट केक नहीं खाती। और खाने के बाद भी केक कह रही है, मेरा मुंह कड़वा कर दिया। और यहाँ पे देखना, मैंने मम्मा जैसे मुझे केक खिला रही है ना, मम्मा ने सेम एक रात पहले भी करा था। मुझे जब केक खिलाई थी, स्पून बाहर करने की बजाय और ज़्यादा पूछ गई थी। मैं दीदी को ये करके बताई थी, दीदी देखो मम्मा मुझे ऐसे केक खिला रही है कि वो स्पून होता है कि कोई केक खिलाता है फिर ये अपनी साइड करता है पुश। मम्मा बार बार केक खिलाए, स्पून ही नहीं निकाले। फिर केक कटिंग के बाद हमने करा डिनर ऑर्डर। चाइनीज़ खाने का मन था इसलिए हमने चाइनीज़ करा। यार हमने कोल्ड कॉफ़ी करी थी, बट कोल्ड कॉफ़ी ना बहुत ख़राब थी, इसलिए हमने वो रिटर्न कर दी थी। हम चले गए थे घर। इफ़ यू लाइक द कॉन्टेंट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।